डाउट थे? ये लास्ट होमवर्क था जो कि दिया था हमने। अब इसको हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे हो गया, अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, इट कंप्लीट one revolution in 40 seconds, then the displacement of the particle in 2 minute 20 seconds। चलिए देखते हैं, 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे घूमता है, ये रहा सर्कुलर पाथ। एक रिवॉल्यूशन का मतलब कितना हुआ? पूरा एक कंप्लीट सर्कल। बच्चों सुन पा रहे हो ना मुझे? मैं विजिबल भी हूं शायद आज आप लोगों को, ठीक है? तो अभी की क्लास में हमने ऐसा प्लान किया है काइनेमेटिक्स में कि थोड़ा सा ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा अगर हम लोग विजिबल, मैं विजिबल हो जाऊं आप लोगों को, तो जैसा पहले होता था, ठीक है? रिकॉर्डिंग में नहीं होगा क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग में रिमूव कर दूंगा। थोड़ी कनेक्टिविटी आ जाती है उससे, ठीक है? तो वन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? वन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? एक पूरा चक्कर। एक पूरा चक्कर वो कितनी देर में लगाता है? 40 सेकेंड्स में। पहले ये डिस्कस कर ले हम लोग, 40 सेकेंड्स में। तो 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम? 120 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड, तो टोटल 140 सेकेंड में वो कहाँ होगा? तो देखो पहले 140 को अगर हम देखें तो 120 प्लस 20, तो 120 तो 40 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना? मतलब वो 3 चक्कर लगा चुका है, यहां से चालू किया था और 120 सेकंड पे भी वो कहाँ होगा? यहीं खड़ा होगा, पूरा एक चक्कर लगा लिया। अब 20 सेकंड में कितना घूमता है ये देखना है। तो जब 40 सेकंड्स में पूरा घूम रहा है तो 20 सेकंड्स में कितना घूमेगा? हाफ। तो मतलब शुरुआत में यहां था, 3 चक्कर पूरे होने पे यहाँ आया, और जब 140 सेकंड होगा तो वो कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। तब पूछा है आपसे कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी होगी सर? अगर हम देखें तो 3 चक्कर, एक चक्कर में लगता है 2 पाई आर, तो 3 चक्कर में लगेगा 2 इंटू 3 पाई, 2 इंटू 2 पाई आर इंटू 3, मतलब 6 पाई आर, और ये आधा पाई आर और 7 पाई आर, ठीक है? अब हमसे अगर कोई पूछ ले डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी, जो कि कितनी है? अगर ये रेडियस r है तो ये कितना है? 2r, और इसकी रेडियस दी है क्या? नहीं दी है। तो 2r इज द डिस्प्लेसमेंट एंड 7 पाई r इज द डिस्टेंस। हाँ, डायमीटर भी बोल सकते हो, डाया। समझे इतना? So those who have doubt in question number 1 can pen down. Good. सेकंड सबसे बन गया मतलब। अब यार सेकंड में एकदम सिंपल सी बात कह रहा है, वो कह रहा है कि 3 लड़कियां हैं, 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 300 मीटर। इस ग्राउंड की रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है 200 मीटर, सॉरी। फ्रॉम पॉइंट पी, तीनों ने अपना अपना और सबको जाना क्यू पॉइंट पे, लेकिन तीनों का अपना अलग अलग रास्ता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच? तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अरे तीनों का डिस्प्लेसमेंट ए पी से क्यू के बीच में जोड़ने वाली जो मिनिमम दूरी है वो कितनी है? 2r, 400। फॉर विच गर्ल द पाथ इज इक्वल टू द एक्चुअल पाथ? तो जो गर्ल बी है उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगे? सेम होंगे, ठीक है? आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए। एक आदमी है, ये आदमी यहाँ खड़ा है, यहाँ से कैसे जाता है ये आदमी जाता है यहाँ से 4 मीटर अलोंग ईस्ट। 4 मीटर कहाँ गया? ईस्ट की तरफ। अब ईस्ट से ही ये किधर जाता है? 3 मीटर नॉर्थ की तरफ। ये चला गया 3 मीटर नॉर्थ की तरफ,
यहां तक तो सबसे डायग्राम बन गया, लेकिन सर इसके बाद वाली लाइन कह रही है ही क्लाइम्स अप अ पोल ऑफ हाइट 12 मीटर। ये कैसे बनाए? एक्चुअली इट इज अ 3D डायग्राम। कैसा हुआ है कि एक आदमी ऐसा चला, ऐसा मुड़ा और यहां पर एक पोल बना हुआ था, ठीक है। अब ये पोल कैसा है? तुम्हारे स्क्रीन से सामने आता हुआ। ग्राउंड पे इमेजिन करो कि यहाँ पे ऐसा फ्लैग लगा है, ठीक है। तो और तुम्हारा रास्ता ऐसा है, तो तुम कैसे चले? 4 मीटर ऐसे, 3 मीटर ऐसे। अब इसके बाद तो तुम अपवर्ड, ऊपर की तरफ, मेरा हाथ देखो वीडियो में, ऊपर की तरफ ऐसा है, देखो इधर देखो, ऐसा ये पेन रखा दिख रहा है, इस पेन पे चढ़ना है तुम्हें। मेरी फिंगर्स पे चलकर आ रहे थे, हाथ देखो सब लोग, वीडियो में हाथ देखो, दिख रहा होगा ना। तो 4 मीटर ऐसे मेरे हाथ पर चल के आ रहे थे और अब पेन पे चढ़ना है। पेन है 12 मीटर का। पेन के 12 मीटर का होने का मतलब क्या हुआ? ये ऊपर है, तो अब डिस्टेंस कितना होगा मैं समझाऊंगा, इधर देखना। डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस तो सब जोड़ लो। डिस्टेंस कितना होगा? 4 + 3 + 12। इसमें कोई दुख दर्द नहीं है। अब रुको जरा, 2 मिनट रुको। पेन, ये देखो, ये मेरे हाथ पे एक ब्लैक कलर का दिख रहा होगा तुम लोगों को। ब्लैक कलर का रबर रखा है और तुम पोल के ऊपर खड़े हो। यहाँ पोल के ऊपर खड़े हो। कहाँ खड़े हो? पोल के ऊपर। जो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, दैट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? 2 मिनट रुको। वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इधर देखो, वो डिस्प्लेसमेंट ये ब्लू पेन वाली दूरी है। क्या है? हाइपोटेनियस। क्या है बच्चों? हाइपोटेनियस। आए कैसे थे? ये पेन है था, देखो आए कैसे थे तुम? मान लो जैसे सैनिटाइजर की जो बोतल है, तो ये तुम ऐसे चल के सामने आए, ठीक है, फिर ऐसे घूम गए। तो अब तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकाल पाओगे क्या पाइथागोरस थ्योरम से? हाँ बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम किसके बीच में लगाओगे? अरे फील आया ना बात का? पाइथागोरस थ्योरम किसके बीच में लगाओगे? सर ये जो पोल है यहां से ये वाला डिस्टेंस निकालना है पाइथागोरस थ्योरम के लिए। बोलो, ये पोल से यहां से चालू किया था, ये निकालना है। तो हमारा ट्राइंगल ये है, इनिशियल और फाइनल के बीच में। कितना होगा? √, ये पता होना चाहिए उसके लिए, ट्राइंगल के लिए। उस ट्राइंगल के लिए रेड वाली लाइन पता होना चाहिए। अरे तुम मासूम हो, तुम्हें ये पता है ना, ये कितना है? 4, ये कितना है? 3, तो ये कितना होगा? 5। ये तुम्हें पोल की लंबाई पता है 12, तो ये कितना होगा? 13। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 13। इट इज प्योरली इमेजिनेशन। मैंने ये बातें समझाई थी, डायरेक्शन लास्ट नोट लिखवाया था, अपवर्ड डाउनवर्ड। वेक्टर से भी कर सकते हो, पर अभी क्यों, मतलब इमेजिन करो ना, अच्छा लगेगा, थोड़ा फील आएगी सब्जेक्ट की। वेक्टर से तो डेफिनेटली कर सकते हो, IJK लगाओ और बिल्कुल, लेकिन इससे फील आती है सब्जेक्ट की कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक आदमी है जो कि क्या, देखो ये तो यही सॉल्व हो जाएगा। एक आदमी है जो कि सेमी सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? सेमी सर्कुलर ट्रैक पे। इफ ही स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीचेस द अदर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कितना चला? ये लेंथ ऑफ द पाथ πr, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2r। आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अ मैन गोस 50 मीटर नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट, 40 मीटर ड्यू ईस्ट, ये 40 मीटर ईस्ट की तरफ गया।
20 मीटर ड्यू साउथ, अच्छा 20 मीटर ड्यू साउथ, टू रीच अ कैफे फ्रॉम हिज होम, ये था होम और ये था कैफे, ठीक है। What distance he has to walk, डिस्टेंस तो तुम लोग सब निकाल दोगे, 50 प्लस 40 प्लस 20, 110, ठीक है। What is the displacement, अब डिस्प्लेसमेंट निकालने में दिक्कत आ रही होगी, है ना सभी को। ये दूरी निकालनी है तुमको, मानते हो ये बात। ये दूरी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस रे। ये 20 तो ये भी 20, तो ये कितना बचेगा 30, और ये कितना बचा 40, तो ये क्या हो गया 50। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 50 मीटर का। गॉट इट एवरीवन। और डायरेक्शन निकालते हैं, अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, चलिए डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये रेड लाइन वाला होगा, जो भी होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये रेड लाइन होगी हमारी, क्या होगी ये रेड लाइन ऐसी। अब जो ये रेड लाइन होगी, सुन लो मेरी बात, पहले मेरी बात सुन लो। अब जो रेड लाइन होगी इसका ये थीटा निकालना है, ये 40, ये 20, ये 30, ये भी 40, ये भी 30, tan थीटा कितना होगा 30/40, 3/4। इसी को क्या कहते हैं हम, tan थीटा इक्वल टू 3/4, जिसको कि थीटा बराबर 37 डिग्री, क्या कहते हैं हम 37 डिग्री, ठीक है। तो ये थीटा हो गया 37 डिग्री। अभी आंसर नहीं आया है, अभी आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये क्या आया, थीटा बराबर 37 डिग्री। अब क्या करें, अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब ये रेड लाइन को, इस रेड लाइन को क्या हम पैरेलली मूव कर सकते हैं एक वेक्टर को, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो ये यहाँ पे ऐसा ही दिखेगा, ये जो रेड लाइन बनाई है मैंने और ये जो रेड लाइन बनाई है सेम डायरेक्शन में दोनों। ये एंगल कितना है 37 डिग्री, बोलो ना यार बच्चों। क्लियर हुआ डायरेक्शन सभी को, डायरेक्शन लिखना आया, कैसे लिखेंगे 37 डिग्री, होना तो पूरा ईस्ट में चाहिए था, अरे तेरी, होना तो पूरा ईस्ट में चाहिए था, लेकिन क्या हो गया है 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ हो गया है ईस्ट से, तो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। शब्दों को समझो, 37 डिग्री होना तो किधर चाहिए था, ब्लैक लाइन की तरफ, एक लाइन इधर होना चाहिए थी, लेकिन हो किधर गया है रेड लाइन की तरफ। तो हम क्या पढ़ेंगे इसे 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, किधर घुस गया नॉर्थ की तरफ घुस गया, कितना घुस गया 37 डिग्री, कहां से घुस गया ईस्ट से, तो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। If the same fifth question is to be solved by using vector, तो हम क्या लिखेंगे, हमें तो सिर्फ यही आता है x और y, यहाँ पे आता है j कैप और यहाँ पे आता है i कैप। तो लिखो, अभी हम कैसे जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 50 j कैप पॉजिटिव। ये कैसे जा रहे हैं हम ये जा रहे हैं 40 i कैप, 40 i कैप। अब किधर आ गए -20 j कैप, तो बचा कितना 30 i प्लस 40 j। इसको क्या लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, दैट इज 50। ये वाली लाइन रेड लाइन जो तुमने पढ़ी दैट इज 50, ठीक है। ये रेड लाइन जो तुमने निकाली ना 50, वो ऐसे आ जाएगी। तुम ऐसे कर सकते हो, so this is the vector form. So we are starting with velocity and speed. किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, velocity and
स्पीड। कोई मुझे समझा सकता है क्या वेलोसिटी एंड स्पीड क्या होती है? कोई भी मुझे समझा सकता है? आपने कभी कोई फर्क देखा हो वेलोसिटी और स्पीड में? कभी अपने जीवन में जाना हो कि क्या होती है वेलोसिटी एंड स्पीड? कैमरा बंद हो गया। वेलोसिटी एंड स्पीड, चलिए समझते हैं। देखिए वेलोसिटी में हम दो बातें करेंगे। एक बोलेंगे हम एवरेज वेलोसिटी, एक बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। वेलोसिटी इज सिंपली दी वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है ये? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज दी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अभी मैं दो बातें पढ़ाऊंगा आपको, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? इट इज मीटर पर सेकेंड। सर, सिंस इट इंक्लूड्स डिस्प्लेसमेंट इन इट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है ये? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है ये? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक कहानी क्लियर है? सभी को बोलो यार, है ना? ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? सो वी आर अबाउट टू स्टडी एवरेज वेलोसिटी। ध्यान से सुनना सब लोग जो मैं कह रहा हूं, है ना? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट upon ratio of total displacement to that of total time taken. टोटल टाइम टेकन। अब ये एवरेज का मतलब क्या होता है हम ये भी समझते हैं। मान लीजिए आप ए पॉइंट था, यहां से आप बढ़िया ऐसे घूम फिर के बी पॉइंट पे आए। दिस बी पॉइंट इज योर डेस्टिनेशन। क्या है ये? आपका डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आप आ गए, ए पॉइंट से स्टार्ट किए थे। ए पॉइंट से क्या किए थे आप? मोशन को स्टार्ट किए थे और कहाँ आ गए आप? बी पॉइंट पे आ गए, जो कि आपका डेस्टिनेशन है। जब आप ए से बी में आए तो बहुत बार ऐसा हुआ था कि गाड़ी तेज भी चलाई थी, धीरे भी चलाई थी, है ना? गाड़ी तेज भी चलाई थी और धीरे भी चलाई थी। हो कहीं पर ऐसा हुआ था कि कोई सामने आ गया था तो एकदम रुक गए थे, कहीं पर कोई सामने नहीं था तो बहुत तेज चला रहे थे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार तुम ए आदमी, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार तुम ए से बी कितनी देर में आ गए, या तुम्हें कितनी स्पीड पर आए होगे, या तुम्हारी कितनी वेलोसिटी पर आए होगे, तुम एक एवरेज रिजल्ट दे सकते हो पूरे एंटायर मोशन का। क्या कह सकते हो तुम कि यार जो मैं इतना नाचा करा ना, जिसमें कि मैं कभी तेज हुआ, कभी कम हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर हाई हुआ, इन सब के बराबर मैं एक बात कह सकता हूं कि ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, इसे आने जाने वाले कुल समय से डिवाइड कर दो, तो जो मिल जाएगा ना तुम्हें, वो मेरी औसत एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? मेरी एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हुई बात? हाँ, हो सकता है तुम कुछ ड्यूरेशन के लिए कांस्टेंट भी चले होगे, हो सकता है तुम्हारे आगे कोई गाड़ी होगी जो तुम कांस्टेंट भी चल रहे होगे। सब कुछ मिला करके मैंने टोटल बात कही है। क्लियर हुई क्या बात? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर हुआ सभी को? इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। सर लेकिन ये तो वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका डायरेक्शन भी कुछ होना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए टू बी।
Got it? So we can say that average velocity is the total displacement upon total time taken. Total displacement upon total time taken, and its direction is in the direction of displacement vector. And its direction is in the direction of displacement vector. क्लियर होगा सभी को? एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी हम सभी को समझ में आई। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है सभी को समझ में आई। अच्छा, अभी लिखना नहीं है, अभी देखो, अभी हमारा ए से बी का रास्ता था, ये हमारा ए से बी का रास्ता था। यहां पर हमने एक क्लॉक लगा दी। क्या लगा दी? हमने एक क्लॉक लगा दी। ये स्टार्ट हुई है अभी जस्ट, ठीक है। यहां आते आते तक कुछ समय हो गया होगा इसी क्लॉक में। क्या हो गया होगा समय? कुछ ऐसा हो गया होगा, है ना? अच्छा, 4 बजे सुबह 1 बजे स्टार्ट किया था रात में, या सुबह दिन में 1 बजे स्टार्ट किया था और 3 बजे पहुंच गए हैं, ऐसा कुछ हुआ होगा। बहुत बढ़िया, मजा आया। तुम लिख दोगे टोटल टाइम लगा 2 आवर्स यहाँ पे, और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे, नीली वाली लाइन की दूरी, और सॉल्व कर लोगे और बोल दोगे एवरेज वेलोसिटी आ गई। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आया। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा, चलो पहले इतना लिखो। अच्छा, एक काम करो, पहले इतना लिख लो, यहां तक लिख लो। ये था अपना ए से बी का रास्ता, मान लो ये ए, ये बी। ए के लिए निकले थे 1 बजे निकले थे दिन में, 3 बजे दिन में यहाँ पहुंच गए, ठीक है। तुम बैठे हुए थे, एक फ्रेंड भी बैठा है तुम्हारे साथ कार में, और दोनों बढ़िया यहाँ से चालू हुए। ये तुम यहाँ से चालू हो गए। अब उसने कहा, बोले 1:10 पे तेरी वेलोसिटी क्या है? मुझे तो एग्जैक्ट जानना है, 1:10 पे तेरी वेलोसिटी क्या है? क्या जानना है? 1:10 पे तेरी वेलोसिटी क्या है? अब क्या करें? मान लो घड़ी चली होगी, तुम 1:10 पे यहीं कहीं होगे, इस पॉइंट पे होगे कहीं। अब क्या करें? अच्छा, थोड़ा सा एवरेज वेलोसिटी को यहीं से समझेंगे फिर। एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ऐसा लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को। लिख सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है सभी को क्लियर है? बस जो मैं जिसका जवाब पूछ रहा हूं तो ये क्लियर है? अरे लास्ट क्लास में ही तो बताया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाय डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब हाँ, तो हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि 1:10 पे क्या हो रहा होगा। तो मैंने कहा यार 1:10 से पहले का टाइम ले लो थोड़ा सा, 1:09:59 और ले लो 1:10:01 है ना? तो जब मैं ये इंटरवल ड्रॉ करूंगा यहां पे, तो उसने कुछ इतना डिस्टेंस चला होगा, ये वाला, ये डिस्टेंस चला होगा, बोलो।
1:10 गाड़ी तो चल रही थी ना। अब चलती गाड़ी में अगर तुम मुझे एकदम से कह दोगे कि अभी अभी बताओ आपकी वेलोसिटी क्या है, अब जस्ट अभी बताना होगी तो मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करूंगा थोड़ा, और मैं कहूंगा यार देख 1:10 पे तो ना मुझे नहीं पता, लेकिन ना मेरे में दिमाग है, तो मैं दिमाग लगा लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि तू लिख ले 1:09:59 और 1:10:01। इस पे जो कुछ भी हुआ होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, और वही मान लेंगे अपन 1:10 पे। तुम अगर यहां से यहां तक देखो तो टाइम इंटरवल डेल्टा टी बहुत छोटा हो चुका है, बहुत छोटा हो गया है। बोलो। अरे डेल्टा टी का डिफरेंस छोटा हो गया ना, अब तो ऑलमोस्ट, पहले कितना था जब तुम 1 बजे और 3 बजे के बीच में देख रहे थे, इधर देखो 1 बजे और 3 बजे के बीच में देख रहे थे, तो डिफरेंस क्या था, बहुत बड़ा था, 2 घंटे का था। अब कितना है, ऑलमोस्ट 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड का डिफरेंस रह गया, 1-2 सेकेंड का डिफरेंस रह गया, तो टाइम डिफरेंस बहुत छोटा हो गया ना। इसी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस चला होगा, अरे यार यहां से यहां तक जो डिस्टेंस चला होगा ना, ये होगी मान लो डेल्टा आर, मान लेते हैं अपन डेल्टा R1, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, डेल्टा R1। तो मैंने कहा मतलब यार मेरे को तो नहीं आता कि तू जो पूछ रहा है 1:10, वो तो मेरे को निकालते नहीं आ रहा, लेकिन ना मैं काम करता हूँ, मैं इतने छोटे इंटरवल के लिए तेरे को लिख देता हूँ डेल्टा R1/डेल्टा टी। और कैसे लिख रहा हूं मैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। जो डेल्टा टी का डिफरेंस है ना, यहाँ पे जो टाइम का डिफरेंस है ये बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा। सर यही डेफिनेशन होती थी किसकी, याद करो, यही डेफिनेशन होती थी किसकी, डिफरेंशिएशन की। आप लिख सकते हो डी आर वेक्टर बाय डी टी। इससे हमने क्या पता कर लिया, इससे हमने पता कर लिया कि किसी भी इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट 1:10 पे ऑलमोस्ट जो वेलोसिटी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कहेंगे हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तुमने कहा 1:11 पे बताओ आपकी वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं कहूंगा अरे इससे थोड़ा सा पहले और थोड़े से बाद का एवरेज ले ले, और वो इतना छोटा है कि सब जगह पर ऑलमोस्ट सेम ही होगा, कोई खास फर्क नहीं आया होगा। उसी को हमने क्या नाम दे दिया, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मैंने तो फिर भी अभी बहुत बड़े बड़े डिफरेंस लिए हैं, 59 और ये माइक्रो सेकंड में डिफरेंस लेते हैं। जब हम स्टॉप वॉच लगाते हैं और कैलकुलेट करते हैं ना, जब एक्सपेरिमेंट्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है तो माइक्रो सेकंड में डिफरेंस लिया जाता है। तो टाइम डिफरेंस इतना छोटा होता है कि वेरिएशन में कोई खास फर्क नहीं आया होता है। क्लियर हुई क्या बात। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी एक समय पर वेलोसिटी क्या होगी। तुम पापा के साथ गाड़ी पर बैठे, थोड़ी दूर गाड़ी चले और तुमने बोला इस समय आपकी वेलोसिटी बताओ गाड़ी की, तो तुम क्या कहोगे कि यार मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद का एवरेज निकाल लेता हूं, और वो जो थोड़ा सा होगा ना वो बहुत ही छोटा होगा, ऑलमोस्ट उनके बीच का डिफरेंस 0 के बराबर होगा। तो मैं कहूंगा कि अच्छा ठीक है, जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। ठीक है, सो इट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर velocity at a particular instant of time is the instantaneous velocity। हर बच्चे के दिमाग में बात बैठी। तुम यहाँ से साइकिल चलाकर निकले, तुम्हारे पास में एक्टिवा थी, तुमने एक्टिवा ली और ड्राइव करना स्टार्ट करी, और मैंने तुमसे कहा कि अच्छा मैं तुम्हारे पीछे बैठा हूँ, तो मैंने कहा चल अच्छा अभी बता तेरी वेलोसिटी क्या है। तुम कहोगे सर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे तो नहीं बता सकता, लेकिन इस पॉइंट से 0.01 सेकंड पहले और 0.01 सेकंड बाद का मैं एवरेज ले लेता हूँ, मैंने टाइम डिफरेंस बहुत छोटा रखा है, तो वो एवरेज और ये एग्जैक्ट वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं आएगा, इसीलिए आप बोल दोगे कि दोनों सेम है। समझ में आई बात। बोलो यार, हर कोई। अच्छा
अब सर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना आपने हमें बातों बातों में बताएं क्या पढ़ा दिया, आपने हमें बातों बातों में पढ़ा दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डी आर वेक्टर बाय डी टी। किसी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर हम टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दें तो जो हमें वेलोसिटी मिलती है वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होती है वो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर हुई बात। अब सर है तो ये वेलोसिटी, तो ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसकी भी एसआई यूनिट होगी क्या, मीटर पर सेकंड। इसका डायरेक्शन क्या होगा सर, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता था, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका डायरेक्शन क्या होगा। अब इसमें तो इनिशियल और फाइनल बहुत छोटे होंगे, ए टू बी तुम बना ही नहीं पाओगे क्योंकि तुमने बहुत छोटे छोटे समय अंतराल लिए हैं। तुमने क्या लिया है, एक लिया है 0.01 आगे और एक लिया है 0.01 पीछे का समय। तो इसमें कैसे लिखें, इतना सा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनाने जाएंगे, तो बहुत छोटा हो गया। चालाकी लगाओ इसमें थोड़ी सी, तुम कह दोगे कि सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस दिशा में मोशन हो रहा होगा, देखो यहां पर गाड़ी चल रही होगी ना, यहाँ पे गाड़ी की दिशा क्या होगी सर, यहां पर गाड़ी चल रही होगी ऐसे, ये गाड़ी जा रही है इस तरफ। बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी जब भी ना, जब कोई चीज चल रही होगी। ये तो मानते हो ना, तुम बाइक पर एक्टिवा में बैठे हो, मैं तुम्हारे पीछे बैठा हूं और मैंने तुमसे पूछा कि अच्छा चलो बताओ तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तुमने कहा अच्छा ये एवरेज वाला फंडा मुझे समझा दिया, और मैंने कहा इसकी डायरेक्शन, तो तुम कहोगे कि अरे ये तो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है। ये कांस्टेंट होगी क्या कि वेरिएबल होगी, कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी, कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी। अरे तुमने गाड़ी ऐसे गोल गोल घुमा ली तो गाड़ी से 8 बना दिया तो कांस्टेंट रही क्या, सीधी लाइन पे चलते रहे तो कांस्टेंट, और ऐसे गोल 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 घूम गए तो, मान लो तुम्हारा अपने ऊपर से विश्वास उठ गया, इस दुनिया से विश्वास उठ गया और तुम ऐसे गाड़ी चला रहे हो, तो क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट रहा, नहीं। तो क्या कहोगे तुम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका डायरेक्शन जो होता है इट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस दिशा में गाड़ी चल रही होगी उसी दिशा में इसका डायरेक्शन होगा, इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर हुई बात हर किसी को। केशव सौम्य क्लियर हुई बेटा बात। अब मैं बात कर रहा हूं एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बिहेवियर की और इंस्टेंटेनियस के। तो एवरेज की तो तुमने निकाल दी, एक बार में निकाल दोगे, जो आंसर आएगा उसको बढ़िया बॉक्स में लिख दोगे, तो एवरेज के तो मैग्नीट्यूड की चिंता नहीं है। इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड, ये ए से बी पॉइंट जा रहे हैं हम, ये ए से बी पॉइंट जा रहे हैं 1 2 3 4 5, ये ए से बी पॉइंट जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा, अरे चेंज होगा हर बार, तुमने चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा, अब इंस्टेंटेनियस है, चेंज भी हो सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। मान लो तुम्हारी गाड़ी में जितनी स्पीड थी तुम मैक्सिमम पे चला रहे थे, मैंने कहा ना जीवन में जैसे कभी कभी आदमी का विश्वास उठ जाता है अपने ऊपर से, उसे ये दुनिया मोह माया लगती है, तो उसने सोचा आज तो फुल स्पीड में कोचिंग जाऊंगा, जो होगा देखेंगे। अब 100 पे चल रहे हैं, यहां भी 100 पे, यहां भी 100 पे, यहां भी 100 पे, यहां भी 100 पे, नहीं हो रहा इंस्टेंटेनियस में कोई चेंज मैग्नीट्यूड, हवाबाजी बिल्कुल। ग्रेट, ठीक है, आज तो बता के ही रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो सब जगह कांस्टेंट है। अब किसी को लगा नहीं अभी डॉक्टर बनने तक तो रहना ही है मुझे इस दुनिया में, 50, फिर और अरे ये तो स्लोप है 40, अरे ले लो वापस 50, तो वेरिएबल, समझे ना। तो इंस्टेंटेनियस में मैग्नीट्यूड पर कमेंट करना इतना नीड नहीं है, इंस्टेंटेनियस पे मैग्नीट्यूड में कमेंट करने की इतनी नीड नहीं है, लेकिन इंस्टेंटेनियस के डायरेक्शन पे हम कमेंट कर सकते हैं कि ये हमेशा कहां होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन।
समझ गए इतनी कहानी हर कोई? अच्छा, अब देखो इंस्टेंटेनियस की और कहानी समझो। मान लो किसी ने कह दिया वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t। क्या कह दिया? अब मैं तुम्हें पूरी कहानी एक न्यूमेरिकल से समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा? न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल से मान लीजिए गाड़ी स्टार्ट हुई, ये तुम्हारी गाड़ी थी, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये स्टार्ट हुई और ये चली यहां तक, ये यहां तक चली तुम्हारी गाड़ी बी पॉइंट तक। यहां पे जब घड़ी चालू करी थी इनिशियल समय था 1 सेकंड, 0 भी हो सकता है ना, वो क्वेश्चन वाले के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने 1 लिया। यहां पे गाड़ी चली, या 0 ले लेते हैं, चलो 0, तो था 5 सेकंड। ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ शुरुआत की स्थिति में गाड़ी की स्पीड की, गाड़ी की वेलोसिटी क्या थी, स्पीड नहीं, तुम टाइम की वैल्यू 0 डाल दो, वेलोसिटी 0, इसी को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? अगर मैं तुमसे पूछ लेता कि बताओ अंतिम में जब बी पर पहुंचे तो गाड़ी की वेलोसिटी क्या थी, यहां पे वापस डालो, 25 प्लस 10 35। मानते हो ये बात हर कोई? तुमने जब 5 डाला तो ये मिला। अगर मैं यहां कहीं पूछ लेता 3 सेकंड पे तुम्हारी, अरे टायर ऊपर बन गए, बताओ क्या चल रहा है, तो क्या होता? ये प्लस एन के बीच में यहां पे, तो क्या होती वेलोसिटी? 9 प्लस 18, 3 का स्क्वायर 9 और 6, 9 और 6 कितना होता? 14, 9 और 6 15, सॉरी 15। तुम ध्यान से देखो, जब जब मैं तुमसे पूछता गया t बराबर 0 पे तुमने ये चिल्लाया, t बराबर 3 पे ये चिल्लाया, t बराबर 5 पे ये चिल्लाया। अरे भैया तुमने वैल्यू ही तो डाली है, और वही डाली है जो कि तुम इंस्टेंटेनियस के लिए पूछ रहे थे मेरे से। वैल्यू डालो, वैल्यू डालो, वैल्यू डालो, मैंने डाल दी वैल्यू। देखो हर बार डाल दी टाइम की वैल्यू। आई बात समझ में? मैंने कहा यहाँ पे बताओ 0 पे क्या हुई, तुमने कहा 0। मैंने कहा 3 पे बता क्या हुई, तुमने क्या कहा? अरे इनफाइनाइट कैसे होगी? बेलगाम गाड़ी चालू करने से पहले तुम्हारी गाड़ी स्पीड में आ जाती है क्या? वेलोसिटी एकदम बेलगाम होती है उसकी, इनफाइनाइट बोल रहे हो? डालो यहाँ पे 0 और लाके बताओ मुझे आंसर इनफाइनाइट। सब बच्चे समझे ना इस बात को? मैंने जैसे तुमसे पूछा t बराबर 3 सेकंड पे बताओ, तुमने कहा अरे इसमें इक्वेशन में वैल्यू डालो, ये आ गई। दीज ऑल आर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और देखो हर जगह पर इनका मैग्नीट्यूड बदल रहा है। फील आया थोड़ा थोड़ा इंस्टेंटेनियस के बीच में और एवरेज के बीच में? वी एंड यू मैं अभी पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं इनिशियल फाइनल वेलोसिटी बोल ही नहीं रहा हूं, वो मैं पढ़ाऊंगा जब पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आई अच्छे से? बहुत बढ़िया। दिस इज ऑल अबाउट इंस्टेंटेनियस एंड दिस। अब एक और कैटेगरी देखो न्यूमेरिकल में। कभी कभी क्या, ये सब समझने की है, ये सब समझने की है, इसमें कहीं भी कुछ नहीं है। अब देखो कभी किसी ने कह दिया डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर प्लस 3t है, इसका मतलब क्या हुआ? ये गाड़ी थी, अभी मैं एक्स में ही पढ़ा रहा हूं है ना, ये गाड़ी सीधी सीधी चल रही थी, ये इसका ओरिजिन था, यहां तक आई होगी चल के, कहीं कुछ भी होगी ये वैल्यू, अभी मैं वैल्यू नहीं। इसका मतलब क्या हुआ इस इक्वेशन का? x में अलग अलग समय डालो, जैसे कि तुम तुम्हारे घर से निकले, ये तुम्हारा घर था, घर से निकले और पास वाली दुकान तक गए। अब दुकान तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, डिपेंड करता है अपना मूड कैसा है। घर पे पढ़ रहे हो तो लंबा रास्ता लो, घर पे मूवी चल रही हो तो शॉर्टकट छत कूद के निकल लो, है ना? तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो घर से दुकान तक जाने के लिए ए से बी तक, या घर पे कोई आया हो खास मेहमान तो फट से आ जाओ, तो घर पे ए से बी तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, अलग अलग समय, t बराबर 1, t बराबर 2, t बराबर 3 पर तुम्हारी पोजीशन मिलती जाएगी ना। तो t बराबर 1 पर ये यहां है, t बराबर 3 सेकंड पर यहां है, 4 सेकंड पर यहां है, 5 सेकंड पर यहां है, 6 सेकंड पर यहां है। बोलो क्लियर है सभी को? पोजीशन मिलती जा रही है।
ठीक है, मैंने कहा यार t बराबर 3 सेकंड पर कहाँ होगा, ये बताओ इसकी पोजीशन, तुम फट से यहाँ पे 3 3 डाल दोगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ इसे डिफरेंशिएट तो करो एक बार, बड़ा मजा आने वाला है जीवन में। 2t+3, ओ हाँ बड़ा मजा आया। ये क्या है, 2t+3। अब डालो t की वैल्यू 1 डालो, जैसे तुम t की वैल्यू 1 डालोगे तुम कहोगे अरे t बराबर 1 पे, ये तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन है सर। क्या है ये, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन है। t की वैल्यू 1 डालो, आंसर आएगा 5। मतलब 1 सेकंड में, 1 सेकंड, t बराबर 1 सेकंड पे कितनी स्पीड पे चल रहा है, 5 पे। t की वैल्यू 3 डालो, t बराबर 3 सेकंड पे कितना चल रहा है, 3 2 6 + 3 9। देखो आप कितना खास आदमी आया है घर पे मिलने, दौड़े चले जा रहे हैं, पगला रहे हैं, एकदम पागल हो चुके हैं, सांड बन गए, दौड़ रहे हैं। t बराबर 5 सेकंड डालो, 13। कनेक्ट कर पा रहे हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मैथमेटिकल इक्वेशन से? लेकिन मजा अब है, मजा अब है। क्या है मजा, मेरे को जानना ही नहीं इंस्टेंटेनियस, मेरी इच्छा ही नहीं है इंस्टेंटेनियस पढ़ने की। बे मैंने कहा मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी दुकान से घर तक की, साथ प्राण उड़ गए, पढ़ाया इंस्टेंटेनियस, पूछा एवरेज है। कंसेप्चुअली चलो। अरे बेटा आर्ची वो इक्वेशन ऐसी है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में तुम घर जाके रुकोगी या दुकान जाके रुकोगी या दौड़ती रहोगी वहां से। प्रैक्टिकली तो वो इक्वेशन मैंने तो मन से बनाई है और एग्जाम्पल ले लिया है। इंस्टेंटेनियस मीन का एवरेज ले लो, ऐसे नहीं। अब मैंने तुमसे पूछ लिया एवरेज वेलोसिटी बता दो, देखो फर्जी काम नहीं करना है अपने को कि चलो अब सारे पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस ले लो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सॉल्व कर। फर्जी काम नहीं करना है, चीजों को समझना है ध्यान से। याद करो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मान लो ये 5 सेकंड हुए थे ना यहाँ पे, तुम 6 सेकंड में घर पहुंच गए, चालू किया था 0 से, ठीक है। 6 सेकंड पे घर पहुंच गए, चालू किया था 0 से। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखोगे, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, यही लिखोगे। और डेल्टा आर तुम्हें लिखना सिखाया है मैंने लास्ट क्लास में, इट इज नथिंग बट R2 माइनस R1। बोलो बे सभी लोग, और T2 माइनस T1 ले लो। अब R2 कैसे निकाले सर, ये तुम्हें इक्वेशन दी है ना, ये इक्वेशन, इसमें एक बार t बराबर 0 डालो। जैसे ही तुमने t बराबर 0 डाला तुम्हें क्या मिल जाएगा, पहला पोजीशन वेक्टर जो कि 0 है। पहुंचा कितनी देर में घर पे, 6 सेकंड में। इसमें डालो फटाक से t बराबर 6, 6 का स्क्वायर 36 और 36 प्लस 18 54। R2 कितना आ गया, 54। मैग्नीट्यूड तो आ गया ना 54। दिशा इसी थी, दिशा कौन सी थी, पॉजिटिव। 54 आई कैप ले लो, चलो क्या ले लो, 54 आई कैप, क्योंकि डायरेक्शन यही था, सीधा ही चल रहा है बेचारा गरीब। 54 आई कैप डिवाइडेड बाय टोटल समय कितना लगा, 6 सेकंड। 54/6 कितना होगा, 9 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज वेलोसिटी। 9 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज वेलोसिटी। याद करो क्लास चालू करने से पहले यही एग्जांपल लिया था मैंने कि जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जाओगे तो आपकी अलग अलग स्पीड हो सकती है, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे बिल्कुल रुक गए। लेकिन एवरेज वेलोसिटी उस पूरे का औसत बताती है कि यहां से यहां तक जाने में अगर कुल 9 से चलते तो भी सारा काम हो जाता। हाँ 9 आई कैप ले ले भाई। समझे क्या सब लोग इस बात को? देखो यहां पर तेज हो रही है, यहां पर 13 तक पहुंच गई है, लेकिन अगर एक लड़का यहां से चालू करता और कंटिन्यू 9 से चलता तो वो और ये दोनों एक समय में पहुंचते या ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट देते। दैट इज निधि, दैट इज ऑफ नो यूज। वो आ गया है, दैट इज ऑफ नो यूज। फील आया सबको कि एवरेज इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस मतलब कहीं भी किसी भी परिस्थिति में, और एवरेज मतलब घर से लेके दुकान तक का पूरा। हर किसी को समझ में आई ये बात?
थैंक यू। तो ये थे, इस टाइप से न्यूमेरिकल्स आते हैं।